अफरीदी की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 जो कि ऑकलैंड में खेला जाना है उस मैच में पाकिस्तान के कौन से बॉलर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, फास्ट बॉलर कौन से होंगे, ऑलराउंडर के तौर पर कौन खेलेगा, स्पिनर में से उसामा मीर को खिलाया जाएगा या फिर मोहम्मद नवाज के नाम का पूरा निकलेगा, इन सब की जो है वो तफसीलात सामने आ गई हैं। फहर जमान को जो कि एज ए ओपनर अपनी जारहाना बल्लेबाजी की वजह से जाने जाते हैं, साइम अयूब के आने की वजह से उनका एज ए ओपनर जो है वो कैरियर खतरे में पड़ गया, लेकिन फहर जमान ने बड़ेपन का और बड़े दिल का मुजाहिरा किया है और पाकिस्तान की खातिर किसी भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी जो है वो देने को तैयार हो गए हैं। फहर जमान ने पाकिस्तान टीम की खातिर 6 और 7वें नंबर पर खेलने से भी जो है वो खेलने के लिए हामी भर ली है। ये पूरी स्टोरी क्या है इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि आईसीसी ने ताजा तरीन टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें बाबर आजम के फैंस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि बाबर आजम लगातार जो है वो बुरी फॉर्म से जूझ रहे हैं और इसी बुरी फॉर्म की वजह से बाबर आजम की टेस्ट रैंकिंग में जो है वो असर पड़ा। बाबर आजम जो है वो टेस्ट रैंकिंग में पहले से जो है वो नीचे आ गए, जबकि बाबर आजम के साथ जिनका मुआवजा किया जाता है विराट कोहली, उनके फैंस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो रन्स बनाकर टेस्ट की जो रैंकिंग है उसमें जो है वो ऊपर चले गए। इसके अलावा बात करेंगे कि साबका ऑस्ट्रेलियावी कप्तान जो है माइकल क्लार्क, उनने जो है वो स्टीव स्मिथ के बारे में एक बड़ा दावा जो है वो किया है और उनका कहना था कि माइकल क्लार्क का कहना था कि जो ब्रायन लारा ने टेस्ट क्रिकेट में 400 रन का जो है वो रिकॉर्ड बनाया था, जो आज तक कोई खिलाड़ी भी जो है वो तोड़ नहीं पाया, तो उनका ये दावा सामने आया कि स्टीव स्मिथ इस जो है वो पाए के लेवल का प्लेयर है कि अगर वो एज ए ओपनर खेलते हैं, अगर उनको प्रॉपर टाइम दिया जाता है, उनको 1 से 1 साल तक 1 साल दिया जाता है एज ए ओपनर और वो अपने खेल में बदलाव लाते हैं, तो स्टीव स्मिथ ऐसा एक प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के पास जो कि ब्रायन लारा का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ सकता है। और स्टीव स्मिथ ने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी जो सिडनी टेस्ट था उसमें जो है वो एज ए ओपनर खेलने की ख्वाहिश का इजहार भी किया था, लेकिन उसमें उनको ओपनर एज ए ओपनर नहीं खिलाया गया था। लेकिन अब जो उन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज खेलनी है, तो डेविड वार्नर के रिटायरमेंट के बाद अब स्टीव स्मिथ जो है वो एज ए ओपनर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो टीम मैनेजमेंट है वो उनको खिलाने का इरादा जो है वो रखती है। आईसीसी ने जो है वो ताजा तरीन आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जो है वो जारी कर दी है, जिसके मुताबिक जो है वो बाबर आजम 8वें नंबर पर पहुंच गए। बाबर आजम जो है 2 दर्जे उनकी तनजली हुई है, पहले वो 6ठे नंबर पे थे लेकिन अब वो 8वें नंबर पर पहुंच गए, 2 दर्जे उनकी तनजली हुई है और वो वजह हुई जो है वो वजह बनी है उनकी बुरी फॉर्म ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिस तरह उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस में जो है वो लगातार बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो उसकी वजह से बाबर आजम की जो है वो लगातार परफॉर्मेंस नीचे से नीचे जा रही है और यही वजह है कि उनकी जो है वो टेस्ट रैंकिंग भी नीचे से जो है वो नीचे जा रही है। और दूसरी तरफ विराट कोहली है कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह रन बनाए थे, तो वो जो है वो अब 6ठे नंबर पर पहुंच गए हैं, उन्हें 3 दर्जे जो है वो तरक्की की और वो 6ठे नंबर पर जो है वो टेस्ट रैंकिंग में पहुंच गए। केन विलियमसन है वो 864 पॉइंट के साथ नंबर 1 पोजीशन पर है, जो रूट जो इंग्लैंड के हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। फहर जमान जो कि एज ए ओपनर जो है वो उनने अपना बड़ा नाम कमाया, लाहौर कलंदर की तरफ से भी कप्तान जो है वो एज ए ओपनर खेलते हैं और उनने पाकिस्तान की टीम की तरफ से भी एज ए ओपनर खेल के जो है वो बड़ा नाम कमाया और बड़े जो है वो जारहाना इनिंग की वजह से, जारहाना बैटिंग की वजह से उनको जाना जाता है। लेकिन साइम अयूब के आने के पहले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वजह से वो लगातार कुर्बानी दे रहे थे, लेकिन अब बाबर आजम और रिजवान की तो जोड़ी टूट गई, लेकिन अब साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी को टी20 में एज ए ओपनर आजमाने का फैसला किया गया, तो फहर जमान का फिर नंबर नहीं लगा। और फहर जमान से जब ये पूछा गया कि आपको दुख नहीं होता कि आप एज ए ओपनर जो है वो खेलना नहीं चाहते, तो फहर जमान का कहना था कि ये पूरे पाकिस्तान की टीम है और इसमें हर खिलाड़ी का खेलने का हक है, जो परफॉर्म करेगा उसका खेलने का हक है, लेकिन मुझे तो इसी चीज में खुश होना चाहिए कि जो कप्तान है वो मुझे पाकिस्तान की टीम में खिलाना चाहता है और अगर मुझे कप्तान या टीम मैनेजमेंट जो है वो ओपनर छोड़ें 6ठे से 7वें नंबर पर भी जो है वो खेलने के लिए कहेगी, तो मैं 6ठे से 7वें नंबर पर भी जो है वो खेलने के लिए तैयार हूं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी तरह जो है वो टीम मैनेजमेंट के साथ सारे खिलाड़ियों को कोऑपरेटिव होना चाहिए। पाकिस्तान ने जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 12 जनवरी को अपना पहला टी20 मैच खेलना है और उसके लिए पाकिस्तान का मुतवक्के जो है वो बॉलिंग साइड जो
जो है वो सामने आ गई है और 3 जो फास्ट बॉलर्स का नाम सामने आ रहा है वो ट्रायो सामने आ रहा है जो लाहौर कलंदर की तरफ से खेलता है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो फास्ट बॉलिंग को लीड करेंगे और उनका साथ देंगे हारिस रऊफ जो कि लाहौर कलंदर की तरफ से भी खेलते हैं और तीसरे जो फास्ट बॉलर खेलेंगे वो भी जो है वो लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं और वो है जमान खान। जमान खान ने जब से जो है वो अपना PSL में चाहे डेब्यू देख लें या जब से वो पाकिस्तान की टीम में खेलते हैं या ओवरऑल ग्लोब उनने जो है वो जिस भी लीग में खेला है उनने अपनी अलग से जो है वो छाप छोड़ी है। उनका स्लिंगी से एक्शन है तो बॉल को जो है वो जज करना बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाता है, तो इसकी वजह से वो बड़े लीथल साबित होते हैं और खासकर वो एंड वाले ओवर्स में डेथ ओवर में जो है वो बड़े खतरनाक साबित होते हैं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है वो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने पहले ODI मैच में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जो है वो जमान खान को आजमाने का फैसला किया है। इसके अलावा जो है वो आमिर जमाल को एज ए फास्ट बॉलर ऑलराउंडर जो है वो शामिल करने का फैसला किया गया और स्पिनर्स में से मोहम्मद नवाज और उसामा मीर में से उसामा मीर जो है वो उनको प्रेफरेंस दी जा रही है क्योंकि टर्निंग ट्रैक थोड़ा होगा तो उसामा मीर को जब टर्निंग ट्रैक मिलता है जहां पे बॉल स्विंग ज्यादा हो रही होती है तो उसामा मीर वहां पे जो है वो ज्यादा थोड़े लीथल साबित होते हैं। तो इस वजह से ऑकलैंड के मैच के लिए जो है ये 5 जनवरी जो है वो फास्ट बॉलर जो है वो खिलाने का फैसला किया गया है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, आमिर जमाल और उसामा मीर। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।